ब्यावर में बढ़ती जन समस्याओं और जिला स्तर की मांग अनुरूप एक बार फिर आवाज बुलंद हुई है। शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधानसभा प्रत्याशी मनोज चौहान के नेतृत्व में स्थानीय होटल श्री में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। वार्ता के दौरान चौहान ने एक बार पुनः ब्यावर को जिला बनाने हेतु अपनी आवाज को बुलंद करते हुए सामूहिक रूप से सभी का सहयोग देने का आह्वान किया। चौहान ने कहा कि राजनीतिक जीवन में उनके गुरु और भगवान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। ऐसे में भगवान से यदि भक्त कोई मांग करे तो भगवान जरूर उनकी सुनते हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत है तो सभी को साथ आकर सामूहिक रूप से शहर हित में कदम बढ़ाने की। चौहान ने माना कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सादगीपूर्ण रवैये के व्यक्तित्व है। उनसे यदि कोई कुछ मांगेगा ही नहीं तो ब्यावर को उसका हक कैसे मिलेगा। चौहान ने कहा कि ब्यावर को जिला बनाने सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही सरकार से मांग कर ब्यावर को नए स्वरूप में लाने का प्रयास किया जाएगा। जिले की मांग को पुरजोर उठाने के लिए जन समर्थन मांगते हुए विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन व हस्ताक्षर पत्र अभियान के तहत ब्यावर की आवाज को उठाया जाएगा। ब्यावर शहर जिले के लिए डिजर्व करता था, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। लेकिन इस पे हमेशा राजनीति होती रही। जिला बनाने का सार्थक प्रयास कभी नहीं किया गया और अमूमन किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्तियों ने अपनी सरकार में इस मांग को सार्थक रूप से नहीं रखा। और मुझे लगता है कि चूंकि मैं उनको भगवान मानता हूं तो भक्त अपने भगवान से ही मांगेगा। मैं भाजपा से नहीं मांग सकता। चौहान ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि जिले के नाम पर सिर्फ राजनीति होती आई है। अब आवश्यकता है राजनीति से परे उठकर सभी संगठन एक साथ आए और जिले का हक ब्यावर को मिले ताकि ब्यावर का रुका हुआ विकास अपनी रफ्तार पकड़ सके। स्थायी आयुक्त के सवाल पर भी चौहान ने कहा कि बीडीओ व आयुक्त सहित अन्य पदों की नियुक्ति संबंध में उनके द्वारा पीएमओ में मांग रखी दी गई है। एक बार पुनः सभी नियुक्तियों संबंध में वह पुनः मुख्यमंत्री से मिलकर इसका समाधान करवाएंगे। उन्होंने हाल ही में अमृतकौर ऑक्सीजन प्लांट ब्यावर को मिलने पर भी मुख्यमंत्री का आभार जताया। चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने सदैव ब्यावर को बिना मांगे ही पानी, एमसीएच विंग सहित कई योजनाओं से लाभान्वित किया है। ऐसे में यदि ब्यावर वाले राजनीतिक रूप से गलत दृष्टिकोण को एक तरफ रखकर जनहित में एकजुटता के साथ आवाज को बुलंद करेंगे तो जरूर मुख्यमंत्री ब्यावर की भी सुनेंगे। चौहान ने अभियान में सभी को एकजुटता के साथ जुड़कर ब्यावर को जिला बनवाने में सभी का सहयोग मांगा है। उन्होंने अब तक हुई राजनीति से परे हटकर अब नए सिरे से जिले के मिशन को गति देने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर स्वार्थ की नीति को छोड़कर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। ब्यावर शहर के अंदर उन्होंने 193 गांवों की बीसलपुर योजना दी। मदर चाइल्ड विंग किसी ने नहीं मांगा तो उन्होंने दे दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अशोक जी ने बिना मांगे दी है। जो व्यक्ति इतने सरल स्वभाव का है कि बिना मांगे आपको चीजें दे रहा, तो उनसे जब खुद के बच्चे नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा? हम उनके बच्चे जैसे। और हम ब्यावर को जिला इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि इससे क्षेत्र का विकास होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मेडिकल कॉलेज, ब्यावर 11वां बड़ा शहर होने के नाते मेडिकल कॉलेज के लिए डिजर्व करता, लेकिन एक ही डिस्क्वालिफिकेशन है कि साथ ही जिला नहीं है। और उन सीएम साहब से जिले की मांग करना हमारा है, क्योंकि बिना मांगे हमारे मेडिकल कॉलेज देके गए थे। अब पॉलिटिकल एब्सेंस की वजह से वो नहीं हो पाया। दूसरी बात है, ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने हमेशा भाजपा को सर माथे बिठाया, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में ब्यावर को सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ, उपेक्षाएं हुई और जिस विकास की आयाम स्थापित करने थे उसकी जगह दुर्गति, उसका कारण भी भाजपा। चौहान ने कहा कि उनका मकसद राजनीति करना नहीं है बल्कि सभी को एक साथ लेकर अब आगे बढ़कर ब्यावर को जिला बनवाने की आवाज को बुलंद करना है। उन्होंने साफ किया कि जिले का क्रेडिट जिसे लेना हो ले, लेकिन आगे आकर ब्यावर का निवासी होने के नाते अपना सहयोग दे और जिले की आवाज बुलंद करते हुए जनमानस की मंशा से राजस्थान को अवगत करवाया जाए, जिससे जनता की आवाज को अपनी आवाज मानने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ब्यावर की आवाज को भी मानेंगे और ब्यावर को जिले की सौगात दे सकेंगे। इस मौके पर युवक कांग्रेस महासचिव नितेश यादव, जिला अध्यक्ष गौरव शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष भूपेंद्र पाल पवार, प्रदेश प्रवक्ता धर्मदास अटवाल, शैलेश शर्मा मौजूद रहे।